आज हम हाजिर हैं क्लास 5th के साइंस के साथ। तो इसको हम फ्रॉम पेज 1 टू एंड हम कवर करेंगे। जो आने वाले टेस्ट है तो उससे जो एमसीक्यूज़ आएंगे तो इसमें से करीबन 2 या 3 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी हम हाईलाइट करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला लेसन है, यूनिट है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हम पहले जो यूनिट पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स में हमारे पास जो पहला टॉपिक है, यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर ये है इंट्रोडक्शन जो है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द थिंग्स इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। मतलब क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है, जिसमें हम एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप में। इन क्लासिफिकेशन सिमिलर थिंग्स आर केप्ट इन वन ग्रुप। जो सिमिलर चीज़ें होते हैं, एक जैसी खसूसियात वाली चीज़ें होती हैं, और उसको हम एक ग्रुप में रखते हैं। द सिमिलरिटी में बी इन देयर शेप, साइज, फिजिकल स्ट्रक्चर, कलर एक्सेट्रा। ऐसे कोई खास बात नहीं है। तो इसके एमसीक्यूज़ बहुत कम आता है। तो यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट को देख लें तो इंतहाई अहम होता है, इसको आप नोट कर दीजिए। स्टेटमेंट में जो है उन्होंने दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। तो एग्जीक्यूज आ सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज कॉल्ड, तो ऑप्शन दिए होते हैं, तो इसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। तो पेज 2 पर उन्होंने मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर दी है, जिसमें बर्ड्स हैं या प्लांट्स हैं, तो इसमें उन्होंने ये दी हैं। तो इसके बाद क्लासिफिकेशन में इट इज टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिग ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स बाय स्टडीइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन प्लांट और एनिमल ऑफ दैट ग्रुप। तो क्लासिफिकेशन का फ़ायदा क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन का फ़ायदा उन्होंने ये बयान किया है कि क्लासिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि जब हम किसी एक जानवर या एक बर्ड्स को हम जब स्टडी करते हैं तो उसके पूरे क्लास का, उसके पूरे ग्रुप का हमें पता चल जाता है कि बाकी जानवर और बाकी बर्ड्स किस तरह होते हैं। तो ये इसका फ़ायदा दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ द मेन किंगडम्स, अगला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज में कोई आ सकती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 मेन किंगडम्स। तमाम जानवरों को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहला जो है उन्होंने दिया है किंगडम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होती है, जानदार होती हैं, विच वी कैन नॉट सी विद ओवर नेक्ड आइज, हम ऐसे अपने आंखों से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। देयर आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इसकी मुख्तलिफ जसामत होती हैं। मेनी ऑफ देम आर हार्मफुल, इसमें से अक्सर जो होते हैं ख़तरनाक होते हैं, स्प्रेड डिसीज़, और अक्सर बीमारियाँ फैलाते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स बट सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल। तो इसके बारे में जो जनरल अगर आप देख लें तो बैक्टीरिया बहुत स्मॉल होती हैं, वेरी स्मॉल, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब माइक्रोस्कोपिक होती हैं। तो इसकी जो शेप और साइज़ जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। इसमें से अक्सर जो होते हैं फ़ायदेमंद भी होते हैं और अक्सर ख़तरनाक भी होते हैं, जो बीमारियाँ फैलाते हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर अगर आप देख लें, डू यू नो, जिसको आप एमसीक्यूज़ के तौर पर नोट कर सकते हैं। इन ओल्डर क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया वर कंसिडर्ड एज प्लांट्स, मतलब है कि इससे पहले उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था प्लांट्स और एनिमल्स में। जो मुख्तलिफ साइंसदान थे तो उन्होंने सिर्फ 2 किंगडम में डिवाइड किया था पूरे जानदारों को, प्लांट्स और एनिमल्स में। तो जो ओल्डर जो क्लासिफिकेशन थी तो उसमें बैक्टीरिया जो थे उसको प्लांट के तौर पर लिया गया था कि प्लांट कहता है, बट नो दे आर केप्ट इन अ सेपरेट किंगडम। लेकिन अब इसके लिए एक अलग किंगडम रखा गया है, कॉल्ड मोनेरा। तो बैक्टीरिया जो है, ये एमसीक्यूज आता है, बैक्टीरिया बिलोंग्स टू विच किंगडम, बैक्टीरिया कौन से किंगडम से ताल्लुक़ रखता है। तो आपने नोट करना होगा कि बैक्टीरिया बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। तो यहाँ पर आपने इसको नोट करना होगा, बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा से ताल्लुक़ रखती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है एलजी। एलजी और ग्रीन एंड कलर, यानी आपने देखना होगा एलजी कलर को एमसीक्यूज आ सकते हैं। एलजी हैज़ अ कलर फॉर एग्जाम्पल, तो आपको मुख्तलिफ कलर दिए गए होते हैं। एलजी होती ग्रीन होती हैं, बट दे डू नॉट हैव रूट्स, इसके प्लांट की तरह रूट नहीं होते। स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट नहीं होते। दे आर जनरली प्रेजेंट इन वाटर लाइक लॉन्ग ग्रीन थ्रेड्स, अक्सर पानी में मौजूद होते हैं बड़े बड़े धागों की तरह। ड्यू टू विच कलर ऑफ वाटर लुक्स ग्रीन, इसके अलावा इसकी वजह से इसकी पानी की जो रंग होती हैं वो सरसब्ज नज़र आती हैं। तो यहाँ पर ये एमसीक्यूज आ सकता है, द कलर ऑफ वाटर लुक्स ग्रीन ड्यू टू, तो आप वो बैक्टीरिया एलजी वगैरह आ सकते हैं, तो एलजी आपने टेक करना होगा। तो इसके बाद अपार्ट फ्रॉम ग्रीन कलर, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रीन कलर के अलावा रेड एंड ब्राउन एलजी आर आल्सो फाउंड इन वाटर, तो पानी में आपको ब्राउन और रेड एलजी भी मिल सकते हैं। तो एलजी के 3 कलर उन्होंने बयान किए हैं, रेड, इसके अलावा ब्राउन और इसके अलावा ग्रीन, 3 कलर में आ सकते हैं।
तो यहाँ पर MCQs इस तरह वो ट्रिकी बना सकते हैं। LG कैन बी फाउंड इन फॉर एग्जांपल कलर्स, तो मुख्तलिफ कलर ग्रीन, रेड, ब्राउन, ऑल ऑफ दिस, तो आपने ऑल ऑफ दिस को टिक करना होगा। या बहुत ए बी वाला ऑप्शन भी आ सकता है, तो उन्होंने एक कलर निकाला होगा, ग्रीन रेड दिया होगा, ब्राउन दिया होगा, तो ये 3 कलर आपने नोट करना होगा। डू यू नो, इंपॉर्टेंट बात है, इन ओल्डर क्लासिफिकेशन LG वर आल्सो कंसिडर्ड एज प्लांट बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन दे आर kept in a separate kingdom called Protista। तो जो पुरानी तकसीम थी तो उसमें जिस तरह बैक्टीरिया को उन्होंने प्लांट में रखा था, तो उसके लिए उन्होंने अलग पेड़ कर दिया कि इट बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। तो इस तरह LG भी प्लांट में रखा गया था, लेकिन बाद में इसके लिए एक अलग उन्होंने किंगडम रखा, तो उसको उन्होंने का नाम दिया किंगडम प्रोटेस्टा। तो नोट करना होगा, बैक्टीरिया बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, LG बिलोंग टू किंगडम प्रोटेस्टा। तो ये 2 मुख्तलिफ MCQs आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पंजाई। यू हैव often noticed that a cotton like fluffy mass appears on the stale bread. This fluffy structure is called fungi. Mushroom is also a type of fungus। तो नेक्स्ट जो है वो पंजाई। यू हैव नोटिस, आपने देखा होगा a cotton like fluffy mass appears on the stale bread। तो ब्रेड जो होता है उस पर अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ एक फ्लफी सा स्टाल रॉड्स। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाई, थर्ड जो किंगडम है। यू हैव अपन नोटिस दैट अ कॉटन लाइक फ्लफी मास अपीयर्स ऑन द स्टेल ब्रेड। क्योंकि ब्रेड में जो चीज़ें नज़र आ जाती हैं जब आप उसको बहुत देर तक रख देते हैं, तो जब वो नज़र आ जाती है जस्ट फ्लफी स्ट्रक्चर इसका पंजाई, तो उसको हम पंजाई कहते हैं, मतलब कि अपने आंखों से देख सकते हैं। इन्होंने ये बात की एलजी को भी हम अपने आंखों से देख सकते हैं पानी वगैरह में, लेकिन जो बैक्टीरिया थी वो माइक्रोस्कोपिक थी। तो बैक्टीरिया के अलावा एलजी और फंजाई जो है ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है और आम भी हो सकती है, जिसको आप अपने आंखों से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं दिस फ्लफी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फंजाई, तो उसको हम फंजाई कहते हैं। मशरूम इज आल्सो अ टाइप ऑफ फंगस। तो मशरूम जो होता है तो यह खाया भी जाता है, तो उसको हम ये फंजाई कहते हैं। तो ये फंजाई का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट्स। Plants are living organisms. Most of the plants can prepare their own food. They are green in color. They have roots, stem, leaves. They are found in water on land. Most of plants are fixed in the soil. Different groups of plants are herbs, shrubs, trees, and aquatic water-dwelling plants. Example of common plants are rose, maize, wheat, grasses, mulberry, mango, etc. तो इसमें कोई खास बात नहीं है, प्लांट्स को आप जानते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एनिमल्स। एनिमल्स में भी कोई खास बात नहीं है, इसको आप अगर देखना चाहते हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं। आप दो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर नोन एज एनिमल्स। तो एनिमल और प्लांट में ये फ़र्क होता है कि प्लांट जो होते हैं अपने खुराक खुद तैयार करते हैं, और ये एनिमल जो है अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाता है, लैंड, वाटर एंड एयर, पानी, हवा में, और इसके अलावा ज़मीन पर। हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियन, स्नेल में उन्होंने मुख्तलिफ नाम दिया है, तो ये तस्वीरें भी दी हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। तो उन्होंने एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया है। तो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, देयरफॉर दे टेक देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। तो अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, तो ये अपने खुराक पौधों से लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत भी कर सकते हैं। दे मूव इन सर्च ऑफ फूड और टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि एनिमल जो होते हैं वो खुराक की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर अपने दुश्मन से खुद को बचाने के लिए जाते हैं। एनिमल्स आर डिवाइडेड इन 2 लार्ज सब ग्रुप। एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वन इज वर्टिब्रेट्स, माने कि रीढ़ की हड्डी वाले, एंड सेकंड वन है इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें रीढ़ की हड्डी ना हो, बगैर रीढ़ की हड्डी वाले। वर्टिब्रेट्स दीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव बैकबोन इन देयर बॉडी। सिंपल सी हैं, मतलब कि वर्टिब्रेट उसको कहा जाता है जिसके बॉडी में बैकबोन हो, रीढ़ की हड्डी हो। वी जनरली सी सच एनिमल्स अराउंड अस। अक्सर हम इसको इर्द गिर्द देख सकते हैं। वर्टिब्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। तो MCQs आ सकते हैं वर्टिब्रेट कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस। तो 5 क्लास में उन्होंने डिवाइड किया है वर्टिब्रेट को। उन्होंने पहला दिया है फिशेज। फिशेज में कोई खास बात नहीं, फिशेज आप जाते हैं, दीज आर द वर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रेट होते हैं विच लिव इन वाटर एंड स्पाई बाई जेल्स। ये MCQs 1-2 दफ़ा रिपीट भी हो चुकी हैं कि विच लिव इन वाटर एंड रिस्पायर बाई जेल। फिशेज रिस्पायर बाई, तो फिशेज जो होते हैं वो रिस्पायरेशन किस चीज़ के थ्रू करते हैं, तो उन्होंने ऑप्शन दिया होता है जेल्स। तो ये जेल्स, ये ऑप्शन आपने नोट करना होगा, रिस्पायर बाई जेल्स।
फिशेज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स। फिश जो होते हैं वो हमारे पास स्ट्रीम फ्रेश वाटर में मौजूद है, रिवर्स एंड लेक्स एंड इन ओशियन। देयर आर मेनी काइंड्स स्पीशीज ऑफ फिशेज। कई अकसाम होते हैं, शार्क, ट्रॉट, ग्रास कार्प, राहू एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ फिशेज। मुख्तलिफ नाम अगर दिए होते हैं इंट्रोड्यूस तो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपने इन नामों को थोड़ा देखना होगा। ये ट्राउट, ग्रास कार्प, राहू एक्सेट्रा ये फिशेज की अकसाम है। सेकेंड क्लास जो है हमारे पास वो है एम्फेबियंस। एम्फेबियंस जो होते हैं कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड, पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं। फिशेज जो है सिर्फ पानी में रहते हैं। तो एम्फेबियंस उन जानदारों को दिया गया है उन्होंने जो दोनों ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। मोस्टली देयर स्किन इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। उसकी स्किन क्या होती है, मॉइस्ट, गीला सा होता है, स्लिपरी थोड़ा सॉफ्ट सी होती हैं। फ्रॉग, टोड एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ एम्फेबियंस। तो ये एम्फेबियंस की अकसाम है, बल्कि अगर आपने देखा होगा मेंढक को ये पानी में भी रहती है और बाहर भी रहती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास थर्ड वन, रेप्टाइल्स। तो एम्फेबियंस इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो ये आ सकते हैं कैन लिव विच एनिमल्स कैन लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर, तो उसको हम एम्फेबियंस कहा जाता है। ये भी आ सकता है एम्फेबियंस कैन आर, तो आप उन्हें लिखना होगा मॉइस्ट एंड स्लेपरी। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आर कम्प्लीटली लैंड वर्टिब्रेट्स। ये मुकम्मल ज़मीन पर रहते हैं। दे लेग्स ऑन लैंड, दे लेग एग्स ऑन लैंड, ज़मीन पर अंडे देते हैं। देयर स्किन इज हार्ड एंड रफ। इसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सख्त होती हैं, खुरदरा होते हैं, रफ। एंड वेयर स्केल्स ऑन इट, इसमें मुख्तलिफ स्केल होते हैं। एग्जाम्पल जो है लेजर्ड, इसके अलावा स्नैक्स, चिमेलियन, क्रोकोडाइल, टर्टल एंड टोर्टाइल्स एक्सेट्रा एग्जाम्पल था रेप्टाइल। ये एग्जाम्पल है रेप्टाइल के, इन्होंने तस्वीरें दी है। तो ये रेप्टाइल के, अच्छा ये चिमेलियन जो है इसको हम गिरगिट कहते हैं, जो रंग बदलता है, तो उसको हम ये कहते हैं। तो ये हमारे पास रेप्टाइल से थर्ड। और फोर्थ वन जो है हमारे पास यहाँ पर अगर आप देख लें, ये एक डू यू नो स्नेक लॉस देयर लेग्स ड्यू टू देयर लाइफ स्टाइल ऑफ लिविंग इन बोर्स, क्रेक्स एंड क्रीवेसिस। तो स्नेक ने पाँव क्यों को दिए, तो ये एक थ्योरी है कि स्नेक जो है जो उनके एक ऐसे इलाकों में रहते थे जहाँ पर उसको चलने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो रेंगते थे, इसी वजह से उसके पाँव जो हैं वो ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर ड्यू टू देयर लाइफ स्टाइल उन्होंने ये को दिया। नहीं है बर्ड्स, सिंपल है। द बॉडी ऑफ बर्ड इज कवर्ड विद फीदर्स, देयर फोर लिम्स are modified into wings that are strong and large. Birds can fly easily with the help of their strong wings. Their bones are hollow to reduce their weight and make their flight easy. तो ये important point है। Their bones are hollow, उसके जो बोन होते हैं बर्ड्स के जो हड्डियाँ होते हैं वो hollow होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। To reduce their weight, क्यों होते हैं, उसकी वजह से उसकी जो वेट होती है, वजन होती है, वो कम हो जाती है। एंड मेक देयर फ्लाइट ईजी, और उसको उड़ाने में आसानी पैदा करती हैं। तो बोन्स जो हॉलो होती हैं तो उसको उड़ने में आसानी पैदा करने के लिए ये क्या होती हैं, रिड्यूस उसकी वेट को कम कर लेते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बस टेस्ट में इसकी एमसीक्यूज रिपीट होती हैं। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई बट रन, दे आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स। सिंपल से ऑल बर्ड्स ले एग्स टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, स्पैरो, ईगल, पैरट, कीवी, ऑस्ट्रिच, पिंगियन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स। तो ये सब एग्जाम्पल हैं बर्ड्स की। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, अच्छा ट्रिडबिट। ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। तो सबसे लार्जेस्ट बर्ड जो है मुख्तलिफ टेस्ट में एमसीक्यूज रिपीट भी हो चुके हैं। विच वन इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, तो ऑस्ट्रिच जो है सबसे लार्जेस्ट है। एट लिव्ड इन सच एरिया वेयर देयर वाज नो प्रेडेटर फॉर इट, ऐसे इलाकों में रहते जिसमें उसका कोई शिकार ही नहीं होता। इट वॉक अराउंड ऑन लैंड एंड ग्रेजुअली लॉस्ट इट्स फ्लाइंग हैबिट, देखिए पहले उड़ती थी लेकिन ऐसे इलाकों में रहने लगी जहाँ पर उसकी दुश्मन नहीं होते, तो उन्होंने उड़ने की आदत छोड़ दी। तो ये ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा जो बर्ड है, जो सबसे बड़ी बर्ड है दुनिया में, वो ऑस्ट्रिच है। लास्ट वन जो है वो है मेमल्स। दीज वर्टिब्रेट गिव बर्थ टू यंग वंस, बच्चों को जन्म देते हैं। बर्ड जो है अंडे देते हैं, तो ये बच्चों को जन्म देते हैं। एंड द मदर फीड द बेबीज विद हर मिल्क, और बच्चों को दूध भी देते हैं। मेमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, उसके बॉडी पे हेयर होते हैं। गोट, काउ, कैट, बफेलो, हार्स, मुख्तलिफ एग्जाम्पल ऑफ मेमल। सब मेमल इन वाटर लाइक डॉल्फिन, या कुछ मेमल जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं लाइक डॉल्फिन। तो डॉल्फिन अगर आप देख ले, डॉल्फिन जो है अक्सर आपने देखा होगा कि इसको हम फिश में लेते हैं, लेकिन ये फिश नहीं, ये मेमल्स हैं, मतलब कि अपने बच्चों को ये दूध देते हैं।
वेल, वेल को भी हम अक्सर ये समझते हैं कि ये क्या होता है, मछली होता है। ये मछली नहीं होती, बल्कि ये मेमल्स होते हैं। और इसके अलावा ये एक बैट इज अ यूनिक मेमल दैट कैन फ्लाई इन द एयर। और बैट जो होता है, चमगादड़, वो एक ऐसा मेमल है, मेमल या जानवर है, मतलब कि जो हवा में उड़ता है। तो ये परिंदा एक ऐसे जानवर है, बैट, जो अपने बच्चों को दूध देते हैं। तो यहाँ पर ये यूनिक पॉइंट अक्सर वो लेते हैं एमसीक्यूज़ के तौर पर। नो, विच वन इज द यूनिक मेमल दैट कैन फ्लाई इन एयर, तो उसको हमने देखना होगा बैट। डॉल्फिन इज अ टाइप ऑफ, तो डॉल्फिन जो है किस चीज़ की टाइप है, तो मेमल्स ही है। इसमें आपने फिश कोई साथ कंफ्यूज नहीं होना। डॉल्फिन व्हेल जो होते हैं ये हमारे पास मेमल्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ तस्वीरें उन्होंने दी हैं जानवर की। एक जो है ह्यूमन बींग्स आर आल्सो मेमल्स, इंसान भी हमारे पास मेमल्स होते हैं। ये एक टेबल दिया है बैक बोन। तो अगर आप देख ले बैक बोन फिश, और अगर आप देख लें तो फिश में बैक बोन होता है, हाँ बिल्कुल होता है। एम्फीबियंस ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं, नहीं। फिश जो होते हैं बैक बोन में, अच्छा एम्फीबियन, एम्फीबियन में बैक बोन होता है, बिल्कुल होता है। रेप्टाइल्स, उसमें बैक बोन नहीं होता, रेप्टाइल में बैक बोन नहीं होता। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स को हम दो हिस्सों में इंसेक्ट और वर्म्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जानवर जो हैं जिसकी आप तस्वीर नजर आ रहे हैं, तो ये बातें भी जो हैं ये इसके मुतालिक हैं कि आपने देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द कितने जानवर, जिस तरह एंट है, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, इसको आपने नॉर्मली देखा होगा। तो ये इनवर्टिब्रेट्स जानवर है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बैकबोन नहीं होता। तो इसके दो मेन टाइप्स हैं। तो इसमें से जो एक है वो है इंसेक्ट्स। The largest subgroups of invertebrate is insect. तो MCQ इस तरह आते हैं, द लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट इज ब्लैंक्स तो छोड़ा होगा, तो यहाँ पर इंसेक्ट आपने देखना होगा। इंसेक्ट जो है सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा जो है इनवर्टिब्रेट्स में वो इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, इसके 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं, 3 जोड़े होते हैं पाँव के। बॉडी ऑफ इंसेक्ट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये 3 हिस्से होते हैं। हेड आपने देखा होगा, ये देखिए ये हेड है, थोरैक्स दरमियान में, और ये लास्ट जो है इसको हम एब्डोमेन कहते हैं। जनरल इंसेक्ट है 2 एंटीना ऑन देयर हेड, और एक और पार्ट होता है जिसको हम एंटीना कहते हैं। उसके जो आपने कॉकरोच के देखे होंगे, ये देख लें, ये एंटीना होते हैं। एंटीना और सेंस आर्गन ऑफ इंसेक्ट, तो ये इस चीज़ों को सेंस करते हैं एंटीना के ज़रिए। जिस तरह हमारे पास पाँव सेंस आर्गन है, आँख है, नाक है, ज़ुबान है, तो इसके ये सेंस आर्गन है, 2 एंटीना जो होती हैं ये सेंस आर्गन है। नहीं जो है वर्म्स, अनदर सब ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट इज वर्म, देयर बॉडीज आर लॉन्ग, स्लेंडर एंड मोस्टली सेगमेंटेड। तो ये वर्म्स है। अर्थवर्म इज अ कॉमन वर्म फाउंड इन damp soil. Some worms are also found in the intestine of animal as well as in human, which cause different disease. तो वर्म जो होते हैं ये आप मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आते हैं। तो इंसान की जो इंटेस्टाइन है उसमें भी अक्सर होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। यहाँ पर ये एमसीक्यूज आया हुआ था, अर्थवर्म के मेक्स द सॉइल फर्टाइल, ये ज़मीन को जरखेज़ बनाती थी। इट सॉइल absorb its food from it, convert it in fertile soil and excrete it. Nowadays, agricultural scientists recommend use of earthworm instead of harmful artificial fertilizer to increase land production. Earthworm are therefore called as a biofertilizer. So earthworm is also called as biofertilizer. जिसे हम biofertilizer भी कहा जाता है। तो साइंसदान जो है इसको रिकमेंड भी करते हैं कि ये बायोफर्टिलाइज़र एक अच्छी चीज़ है, इसमें केमिकल वगैरह नहीं होते, तो ये नेचुरल होते हैं। पास है वो है प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। पहले उन्होंने जानवरों को डिवाइड किया था वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट 5 हिस्सों में डिवाइड किए गए थे और इनवर्टिब्रेट 2 में। तो इस तरह प्लांट जो है, प्लांट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, नॉन फ्लावरिंग पार्ट्स, फ्लावरिंग पार्ट्स। मतलब कि वो पौधे जो फूल नहीं निकलते, जिसकी सीड वगैरह नहीं होती, तो उसको हम नॉन फ्लावरिंग कहते हैं। मॉस फॉर्न एक एग्जांपल है। फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जो फूल निकालते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा, तो कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फूल वाले पौधों को उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक इसको हम कहते हैं मोनोकाटिलॉडनियस प्लांट्स और मोनोकाट प्लांट्स, और दूसरे जो है वो है डाइकोटिलेडोनियस प्लांट्स और डाइकॉट प्लांट्स। द प्लांट्स हैविंग 1 कोटिलेडन इन देयर सीड आर कॉल्ड मोनोकाट, जिसमें एक कोटिलेडन होता है। फॉर एग्जांपल
कि इसके जो बीज होते हैं उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको हम मोनोकाट कहा जाता है। मोनो मीन्स वन सिंगल। एग्जाम्पल मोनोकाट आर मेज, राइस, वीट, ऑट, ग्रासेस एक्सेट्रा। जो गंदम, चावल वगैरह होते हैं तो हम हमारे पास मोनोकाट होते हैं। डाइकोटिलेडन्स वो होते हैं जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सीड ऑफ डाइकोट प्लांट्स आर मेड ऑफ टू कोटिलेडन, दो कोटिलेडन्स होते हैं। एग्जाम्पल्स आर मैंगो, लेमन, ग्राम, पीनट, बीन्स, पीज एक्सेट्रा। है कि इसको अगर आप सिंपली देख ले तो आपने मूंगफली देखा होगा, मूंगफली को अगर आप तोड़ तो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर आप गंदम को ले ले, गंदम को तोड़ दे तो वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकता। तो उसको हम मोनोकोटिलेडन और दूसरे को हम डाइकोटिलेडन कहा। और नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट। डिफरेंस क्या होता है वन कोटिलेडन्स इन सीड, एक कोटिलेडन होता है। हैव टू कोटिलेडन इन सीड, दो होते हैं लीफ, उसके जो पत्ते होते हैं। मोनोकॉट लीव्स आर नैरो एंड पॉइंटेड, लेकिन नैरो होते हैं और पॉइंटेड। देखिए थोड़े यहाँ पर अगर आप देख तो ये देख ले, ये नैरो। और इसके अलावा पॉइंटेड, ये देख ले, ये पॉइंट होता है। तो इसको हम मोनोकॉट कहा जाता है। डाइकॉट लीव्स आर ब्रॉड एंड वाइड, वो थोड़े खुले होते हैं, तंग नहीं होते। और इसके अलावा उन्होंने कहा है वाइड खुले होते हैं। एंड डाइकॉट लीफ मेन स्टार्ट फ्रॉम सेंटर थिक मिडरेब एंड मेक अ नेटवर्क इन द लीफ। अब जो मोनोकॉट की लीफ होती हैं उसमें जो अगर आप देख ले तो यहाँ पर जो वेनस होते हैं ये सीधे पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सीधे में सोने कुछ लाइन लगे होते हैं। जबकि डाइकॉट में अगर आप देख लें तो ये दरमियान से शुरू होते हैं, ये देख लें। तो एक डाइकॉट की पहचान ये है कि उसकी लीव जो होते हैं वो थोड़ी ब्रॉड होती हैं, खुली हुई होती हैं। इसके अलावा फ्लावर, द फ्लावर ऑफ मोनोकॉट हैज़ थ्री फ्लोरल पार्ट्स और मल्टीपल ऑफ दीज नंबर, तीन हिस्से होते हैं उसके फूलों के। ये देख ले, ये मोनोकॉट की, ये मोनोकॉट 1 2 3। द फ्लावर ऑफ डाइकॉट हैज़ 4 और 5 फ्लोरल पार्ट्स, डाइकॉट के 5 या 4 या 5 होते हैं। और मल्टीपल ऑफ दीज नंबर या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। देख ले 1 2 3 4 5, 3 होते हैं तो मोनोकॉट के होते हैं। तो फ्लावर वाला आ सकता है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। 3 वाला मोनोकॉट और 3 से ज़्यादा जो होते हैं 4 5 6 वो डाइकॉट होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने दिया मोनोकॉट है फाइब्रस रूट, ये रूट देख ले थोड़ा फाइब्रस होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती हैं, मुश्किल होती हैं। और ये देख ले, ये हमारे पास डाइकॉट की होती हैं। डाइकॉट है टेप रूट, सीधे नीचे की तरफ आ चुकी होती हैं। तो ये जो होते हैं एक नेट, एक जाल की तरह होती है, तो ये सीधी नीचे की तरफ आ चुकी होती हैं। ये हमारे पास मोनोकॉट और डाइकॉट थे। यहाँ पर अगर आप देख लीजिए की पॉइंट हमारे पास क्या, प्लेसिंग द थिंग्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ईजियर। तो ये हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। बाय स्टडिंग वन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ग्रुप वी कैन गेट नॉलेज अबाउट ऑल द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप। पढ़ा है। Animals are divided into two major groups, vertebrate and vertebrate. Vertebrates are further classified into fishes, amphibians, reptiles, birds, and mammals. Major group of invertebrates are insects and worms. Plants are divided into two major groups, flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants have two subgroups, monocot plants and dicot plants. तो ये मेजर कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को हमने देखना होगा। Animals with similar characteristics are placed in one group. एक जैसे जाते होते हैं उसको हम एक ग्रुप में रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। रेप्टाइल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, नहीं ये रेप्टाइल्स नहीं थे, ये एनिमल्स थे, हमारे पास मेमल्स थे। तो ये मेमल्स था तो रेप्टाइल्स नहीं होते, उसकी स्किन जो थी वो थोड़ी रफ थी, तो इसको हम क्रॉस करते हैं। बेट इज अ मेमल दैट कैन फ्लाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बेट एक ऐसा मेमालिया जानवर है जो उड़ सकता है। द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज फ्लावरिंग प्लांट्स, बिल्कुल। वेन्स ऑफ डाइकॉट लीफ रन पैरेलल टू ईच अदर, तो ये मोनोकॉट की थी, डाइकॉट की नहीं थी, डाइकॉट की दरमियान से शुरू हुई थी। ये हमारे पास गलत है। अब यहाँ पर लिस्ट ए टू लिस्ट बी। पिजन, पिजन हमारे पास क्या है, ये बर्ड है कि कबूतर एक बर्ड है। रोहू, रोहू इज द टाइप ऑफ वो फिश था। बफेलो, बफेलो इज अ मेमल, वो हमारे पास क्या है, मेमल से। लेजर्ड, लेजर्ड जो है हमारे पास उसको हम रेप्टाइल कहते हैं। और फ्रॉग जो होता है एम्फीबियन,
मतलब ज़मीन और पानी दोनों में रहता था। अगला जो है हमारे पास सर्कल द करेक्ट आंसर। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट इज कॉल्ड, तो ये टेट बिट में दिया था तो उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? टेक्सोनॉमी। उसको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। इसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। So classification of animals and plants is called taxonomy. Which one is non-flowering plants? कौन सा जो है नॉन फ्लावरिंग, जो फ्लावर नहीं देता? हमारे पास मॉस है। रनिंग बर्ड लॉस देयर एबिलिटी अप्लाई ड्यू टू, रनिंग बर्ड ने अपनी उड़ान कूदी थी किस वजह से? हैविंग नो एनिमीज, उसकी कोई दुश्मन नहीं था तो आराम आराम से चल रहे थे, तो उन्होंने अपनी ये कूदी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई रेप्टाइल अमंग द फॉलोइंग। रेप्टाइल क्या होता है? हिज हेयर ऑन द बॉडी, हिज हार्ड रफ स्किन, फीड्स बेबी ऑन हर मिल्क, गिव्स बर्थ टू बेबीज। तो रेप्टाइल होते क्या होते हैं? तो रेप्टाइल में अगर आप देख ले तो रेप्टाइल हैज़ हार्ड रफ स्किन, तो ये क्वालिटी थी उसमें। ये क्वालिटी जो थी हेयर ऑन द बॉडी, मेमल्स की थी, फीड्स बेबी ऑन हर मिल्क, मेमल गिव बर्थ टू बेबीज, तो ये तो सब में थे। हाँ अच्छा, ये गिव बर्थ टू बेबीज ये भी मेमल्स वगैरह में थे, बाकी अंडे देते थे। मोनोकॉट प्लांट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डाइकॉट प्लांट ड्यू टू deep root synthesize growth in desert only hard and woody stem number of cotyledons। तो फोर्थ वन जो है नंबर ऑफ cotyledons में ये है। नेक्स्ट जो है fill in the blanks with most suitable one। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जनरली ग्रो इन, तो ये कौन से जिसको हम कहते हैं मॉइस। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जनरली ग्रो इन अलीगढ़ डैम सॉइल प्लेसेस। डैम सॉइल मतलब कि जो गीली वगैरह होती हैं। मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स आर द सब ग्रुप्स ऑफ, तो यहाँ पर डैम्प प्लेसेस। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आर द सब ग्रुप ऑफ द फ्लावरिंग, ये हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स। और नहीं जो होते हैं इंसेक्ट एंड वर्म आर द सब ग्रुप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट के हिस्से थे इंसेक्ट और वर्म। दो वर्टिब्रेट विच रिस्पायर थ्रू जेल्स आर कॉल्ड, तो यहाँ पर इनसे उन्होंने दिया है फिश। ये फिश जो होते हैं रिस्पायर थ्रू जेल्स। स्नेक, लेजर्ड, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस, टर्टल्स आर ऑल बिलोंग टू, ये हमारे पास रेप्टाइल थे, रेंगने वाले जानवर रेप्टाइल। तो यहाँ पर ये हमारे पास चैप्टर 1 जो है हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। तो अगला हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 2 जो है वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम पढ़ेंगे। थैंक्स।